हेलो गाइस, मैं सेल्फ शालिनी सांगवान। आज का हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में जैसे कि मैंने बताए थे 13 to 18 ग्रुप आता है। ये हमारी बोरोन फैमिली, ये हमारी कार्बन फैमिली, ये हमारी नाइट्रोजन फैमिली, ये हमारी ऑक्सीजन फैमिली, ये हमारी फ्लोरीन फैमिली है जिसे हम हेलोजन भी कहते हैं। ये 18th ग्रुप हमारा होता है नोबल गैस, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसलिए इसे हम नोबल गैस बोलते हैं। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP1, NS2 NP2, NS2 NP3, NS2 NP4, NS2 NP5, NS2 NP6। ठीक है, इन्हें पी ब्लॉक में क्यों रखा गया है? जैसे कि मैंने बताया था, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिटल में जाता है वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाता है। पी ब्लॉक में हमारे जो है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड सब आते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं 13th ग्रुप में। इंडिविजुअल ग्रुप देखेंगे हम सब, उसकी सबकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, सब में पीरियोडिसिटी देखेंगे एंड सब ग्रुप में जो अलग अलग कंपाउंड्स होंगे वो भी देखेंगे हम। अब हम स्टार्ट करते हैं रेडियाई से। रेडियाई में हमारी एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई दोनों आती हैं, जो कि मैंने बताया था। हमारी जो रेडियाई होगी, हम नीचे से ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमारी इंक्रीज़ होगी। तो सबसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे हमारी इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, सेम डेंसिटी है, नीचे जाएंगे तो इंक्रीज़ होगी। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, नीचे जाएंगे तो हम डिक्रीज़ करेंगे। ठीक है, अब हमारा ये इम्पॉर्टेंट है आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें हमारा एक्सेप्शन है। अब हमारा आयनाइजेशन एनर्जी में हमारा ये ऑर्डर है। ठीक है, स्मूथली नीचे जाते जाते हैं, वैसे तो डिक्रीज़ होती है जनरली, लेकिन इसमें स्मूथली डिक्रीज़ नहीं होती, ये हमारा वेरिएशन आ जाता है इसमें। ठीक है, सबसे ज़्यादा बोरोन की होगी, फिर उसके बाद हेलियम की होगी, फिर उसके बाद गैलियम की, फिर एल्यूमिनियम की एंड देन इंडियम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है हमारा, हम नीचे जाएंगे तो हमारी इंक्रीज़ होती जाएगी, लेकिन हमारा जो बोरोन है वो सबसे नीचे आ जाएगा, उसकी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है वो सबसे ज़्यादा मेटेलिक होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो हमारा 13th ग्रुप में सबसे ज़्यादा मेटेलिक एल्यूमिनियम क्यों है? क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे कम है 1.5 एंड बोरोन की 2.0, इसलिए ये सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक है हमारे 13th ग्रुप में। अब नेक्स्ट आता है हमारा इनर्ट। अब हमारा क्या था, इनर्ट पेयर इफेक्ट में हमारा क्या होता है, NS2 NP1 हमने देखा जो हमारे 13th ग्रुप है, उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो हम देखेंगे कि ये हमारी इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तीनों के तीनों, तो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी क्या हो जाएगी, +3। ये तो हमारा ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सिर्फ वही लूज करे और हमारी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाए, मतलब ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 ऑक्सीडेशन स्टेट कम दिखाएगी, उसे हम वो किस लिए दिखाती है, हमारी इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। मतलब जो हमारा NS2 वाला है वो हमारी ऑक्सीडेशन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसको हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट से जो हमारा कम जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे हमारे एलिमेंट्स, उसको हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं, जिसमें हमारे NS2 हमारे कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बॉन्डिंग में। ठीक है, क्या होता है, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज होता जाता है। मतलब जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो हमारा जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबल होता जाएगा, और ऊपर वाले जो एलिमेंट्स है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होंगे। मान लो अगर आपसे पूछ लिया जाए बोरोन जो है +3 एंड +1, तो सब ज़्यादा स्टेबल हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। और वैसे हम नीचे वाले एलिमेंट के लिए पूछ लें तो ये वाले एलिमेंट हमारे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होंगे एज कम्पेयर टू +3 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब नेक्स्ट आता है हमारा बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग क्या होता है, जैसे हम 13th ग्रुप के एलिमेंट्स हमारे हेलोजन के साथ कंपाउंड बनाएंगे तो क्या होगा, 13th ग्रुप में हमारा जो है इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट होता है, और जो हमारा हेलोजन में होता है उसमें हमारे लोन पेयर्स होते हैं। तो ये लोन पेयर क्या करेंगे, ये डोनेट कर देंगे हमारे 13th ग्रुप को, मतलब वापस जाके दूसरी बॉन्डिंग बना देंगे, इसको हम बैक बॉन्डिंग कहते हैं। इस बॉन्डिंग की वजह से हमारी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो तो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है।
ठीक है। अब हमारा जो लुईस एसिड होता है वो क्या होता है? लुईस एसिड वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ठीक है। हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आयोडीन की तरफ, हमारी जो बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी, और लेकिन हमारी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाएगी। मतलब लुईस एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा Bi3, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड है वो कम स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो इजीली हमारा एसिडिटी में पार्टिसिपेट करेगा। देन ये हमारी जो एसिडिटी है वो इंक्रीज करेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ, और बैक बॉन्डिंग हमारी डिक्रीज करेगी। ठीक है। बैक बॉन्डिंग का हमारा रीज़न मतलब हम बैक बॉन्डिंग होती क्यों है? क्योंकि जो हमारे हेलोजन है, जो दूसरे एटम है, उसमें हमारे लोन पेयर होने चाहिए, और जो हमारा सेंट्रल एटम है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, तभी तो ये अपने लोन पेयर अपने सेंट्रल एटम को देंगे और फिर बॉन्ड बना लेंगे। और ये जो बैक बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है, ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट में भी पाई बॉन्ड होता है। अब हम 13th ग्रुप के कंपाउंड्स देखेंगे। हमारा फर्स्ट कंपाउंड आता है बोरेक्स, जिसका फॉर्मूला है Na2B4O7.10H2। अब हम क्या करेंगे, अगर हम बोरेक्स को की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारा क्या मिलता है? NaOH एंड H3BO3। H3BO3 एक वीक एसिड है एंड ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो अल्कलाइन बनेगा। अल्कलाइन मीन्स बेसिक। अगर हम इसकी बोरेक्स को हीट कर देते हैं तो ये हमारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो लॉस हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, दोबारा उसको हीट करेंगे तो हमारे जो कंपाउंड बनेंगे सोडियम मेटाबोरेट एंड बोरिक ऑक्साइड, जो कि क्या होते हैं? हमारे बोरेक्स बीट टेस्ट में यूज़ होते हैं। इनको क्या करेंगे हम, कोई भी डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये हमारे मेटाबोरेट बनाएंगे उन एलिमेंट के साथ। मान लो कॉपर के साथ किया तो कॉपर मेटाबोरेट बनाया, और उसका कलर वो हमें कलर देंगे, जैसे कॉपर के साथ हमें ब्लू कलर देंगे, मैंगनीज कोबाल्ट के साथ भी हमें ब्लू कलर देंगे, मैंगनीज के साथ हमें पिंक कलर देंगे। ठीक है। क्रोमियम के साथ हमें ग्रीन कलर देंगे। अब नेक्स्ट कंपाउंड आता है हमारा डाइबोरिन B2H6। इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे होता है, एक बोरोन के साथ हमारे यहाँ टर्मिनल 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं जो कि एक ही प्लेन में होते हैं। ये टर्मिनल 4 हाइड्रोजन एक प्लेन में होंगे, और ये जो बीच के 2 हाइड्रोजन हैं ये हमारे बनाना बॉन्ड बनाते हैं, और ये इन चारों टर्मिनल हाइड्रोजन से अपोजिट प्लेन में होंगे। ठीक है। बनाना बॉन्ड मतलब 3 सेंटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 2 3 3 सेंटर हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं। ठीक है। ऐसे ही इसमें है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। जनरली हमारे जो बॉन्ड होते हैं वो 2 सेंटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं, लेकिन जो ये हमारे ये बनाना बॉन्ड है 1 और 2, ये 2 बॉन्ड है, ये हमारे 3 सेंटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। बोराजिन की फॉर्मेशन है BF3 को 6 NaH के साथ रिएक्ट करके B2H6 एंड NaH बनेगा। NaBH4 को हम I2 के साथ रिएक्ट करेंगे हमारा, तो हमारा डाइबोरेन बनेगा। और अगर हम डाइबोरेन को अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हमारा B2N3H6 बनता है, B3N3H6, जिसको हम बोराजिन कहते हैं, और इसे हम इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं। इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है वो बेंजीन के सिमिलर होता है और वो रेजोनेंस शो भी करता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3। ये इसका स्ट्रक्चर BOH होल थ्राइस भी है, इसको हम बोरिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है। ये हमारा लुईस एसिड होता है। लुईस एसिड क्यों होता है? क्योंकि ये एक BOH3 क्या करता है, एक और OH आयन को एक्सेप्ट कर लेता है और वे ये स्ट्रक्चर बना लेता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा ग्रुप 14, जिसमें हमारे कार्बन फैमिली है कहे सीता जी सुनो प्रभु जी, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ठीक है। इसमें हमारा जो एटॉमिक रेडियाई है एंड डेंसिटी वो हमारी नीचे जाएंगे तो हमारी इंक्रीज़ होगी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जब नीचे जाएंगे तो हमारे डिक्रीज़ होगा, एंड आयनाइजेशन एनर्जी भी जब नीचे जाएंगे तो डिक्रीज़ होगा। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम नीचे जाते जाएंगे तो हमारा इंक्रीज़ होता जाएगा, रेडियाई एंड डेंसिटी।
इसमें हमारे कोई भी पीरियोडिसिटी में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। अब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। जब हमारे 14th ग्रुप के एलिमेंट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा जो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम है वो हमारा वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। सिर्फ हमारा टिन है जो हमारे वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। लेड भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। हमने देखा ग्रुप 14 की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP2 है। तो हमारा जो इसका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होना चाहिए, सारे इलेक्ट्रॉन लूज करके 2 और 2 +4 होना चाहिए। जब NH2 इनर्ट पेयर इफेक्ट में हमने क्या देखा था, NH2 इलेक्ट्रॉन हमारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हमारा सिर्फ NP2 पार्टिसिपेट करेगा, तो हमारा जिसकी वजह से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ठीक है, तो हमारे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे तो हमारी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। मान लो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, कहे सीता जी सुनो, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है सबकी और सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा। ठीक है, +4 में हमारा अपोजिट हो जाएगा, C+4 सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा एंड सो ऑन। इसकी वजह से हमारे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी वजह से ये हमारे 2 टाइप के जो एलिमेंट्स बनाएंगे। मान लो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे ये 2 टाइप के ऑक्साइड बनेंगे, EO2 एंड EO। इसमें हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2 एंड इसमें होगी हमारी +4। जिसमें जो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा एसिडिक होता है। तो हमारे EO2 में जो भी कंपाउंड होंगे वो ज़्यादा एसिडिक होंगे एज़ कम्पेयर टू EO। मान लो हमारा CO2 और CO दे दिया तो हमारा CO2 इज मोर एसिडिक देन CO। अब हमारे आते हैं ऑक्साइड। जो CO होता है वो हमारा न्यूट्रल होता है। ठीक है, SiO जो होता है वो हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है एंड इट इज़ एसिडिक। एंड ये दोनों एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक मतलब एसिडिक एंड बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे। CO2 जो हमारा, ये तीनों हमारे एसिडिक एंड ये दोनों हमारे एम्फोटेरिक। अब नेक्स्ट आता है हमारे कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारी जो कार्बन कार्बन आपस में एक दूसरे के साथ लिंक होते जाते हैं और चेन बनाते जाते हैं, इसे हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन की होती है, देन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम। मतलब हम जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे तो हमारी जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज होती जाएगी। अब हमारे आते हैं एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स में क्या होते हैं, हमारे सेम एलिमेंट आपस में बॉन्ड बनाते हैं लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ठीक है, किसी का सिंपल चेन बना दिया, किसी ने हमारा हेक्सागोनल बना दिया या किसी ने हमारा बॉक्स बना दिया, तो वो हमारा जो स्ट्रक्चर डिफर करेगा लेकिन जो हमारे एलिमेंट हैं वो सारे सेम होंगे। कार्बन के हमारे 3 एलोट्रोप होते हैं। हमारा पहला एलोट्रोप आता है डायमंड, देन ग्रेफाइट, देन फ्यूलरिन। फ्यूलरिन जो होता है हमारा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। इसमें हमारा क्या होता है, मतलब कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, सोसर बॉल, या मान लो जैसे फुटबॉल जैसा होता है। उसमें हमारे 2 टाइप की रिंग होती है, पेंटागन वाली रिंग होती है एंड हेक्सागन रिंग होती है। पेंटागन जो रिंग होती है वो 12 होती है, हेक्सागोनल जो रिंग होती है वो हमारी 20 होती है और वो आपस में कनेक्ट होती है। ठीक है, हमारी जो पेंटागन है हमेशा हेक्सागन वाली रिंग के साथ फ्यूज़ करेंगी। ठीक है, ये आपस में कभी फ्यूज़ नहीं करेंगी, लेकिन हेक्सागन वाली पेंटागन के साथ भी तो कर ही रही है फ्यूज़, लेकिन हमारी हेक्सागन आपस में भी फ्यूज़ करेंगी। ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट आता है डायमंड। डायमंड में हम जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, इसकी शेप होती है टेट्राहेड्रल। ग्रेफाइट की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2, इसकी जो शेप होती है वो शीट शेप होती है, मतलब ऐसे शीट्स बनी होती हैं। ठीक है, तो एक जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन वो हमारा कोई भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो ऐसे ही हमारा मोबाइल है, तो जिसकी वजह से हमारा ग्रेफाइट जो होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन हमारा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। इसकी जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन है sp2। ठीक है, डायमंड में जो है ये हमें भी पता है ये हार्डेस्ट होता है और ये कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, ये शाइन नहीं होता है। ठीक है, और ये 3D स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएगा। अब हमारे कुछ कंपाउंड्स आते हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारा लीनियर शेप होता है। ठीक है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होती है।
लीनियर शेप। ये हमारे एयर के साथ रिएक्ट करके कुछ कंपाउंड्स बनाता है, जैसे CO+N2, जिसे हम प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, याद रखना है आपको। CO+H2, जिसको हम वाटर गैस कहते हैं, या फिर सिंथेसिस गैस कहते हैं, सिंथेसिस गैस, या हम सिन गैस भी कह देते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये हमारी वाटर गैस है, ये आगे जाके हमारे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन में यूज़ होते हैं, इसलिए हम मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस कराते हैं, इसलिए इसे हम सिंथेसिस गैस भी बोल देते हैं। ये बहुत पॉइजनस गैस होती है, आपको भी पता है। ये हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है, जिससे कि हमारी जो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी होती है, ऑक्सीजन बाइंडिंग होती है हीमोग्लोबिन के साथ, वो कम कर देती है, जिससे कि हमें हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की लेवल कम होने लग जाता है हमारे टिश्यू में, और हमारी डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारा कंपाउंड आता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी, इसका भी जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है, एंड ये भी लीनियर है। आपको ये बात याद रखनी है, जो CO2 होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, जो कि हमारा मिल्की वाइट प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, CO2 की प्रेजेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम उसको लाइम के साथ रिएक्ट करेंगे, जो कि हमारा मिल्की वाइट PPT बना देगा। आपको ये बात याद रखनी है। अब नेक्स्ट आता है हमारा 15th ग्रुप, मतलब नाइट्रोजन फैमिली। नाना पाटेकर, ऑस्ट्रेलिया, सभा में बिद के। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। और आपको मैंने ये बताया भी था पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में। इसमें क्या होता है, जो हमारी रेडियाई होती है वो नॉर्मली नीचे जाएंगे तो इंक्रीज होगी, आयनाइजेशन एनर्जी नीचे जाएंगे तो डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नीचे जाएंगे तो हमारी डिक्रीज होगी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हमारी जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है वो नाइट्रोजन की एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस कम होती है। क्यों होती है? जो हमारी नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है वो बहुत ही वीक होता है एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड। क्यों होता है? क्योंकि जो नाइट्रोजन है, इसमें जो हमारी होती है, जो लोन पेयर है, उनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा बॉन्ड वीक हो जाता है। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे 15th ग्रुप की। फर्स्ट हम देखेंगे कि ये हाइड्राइड बनाते हैं, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्राइड बनाएंगे। हमने देखा इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 15th ग्रुप की NH2 NP3 होती है। तो इसमें हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारे +3 एंड +5 होंगे। +5 जो हमारा होगा वो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, +3 हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से आएगा। अब हम इन हाइड्राइड्स की हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। स्टेबिलिटी, जैसे हम नीचे जाते जाएंगे तो हमारी स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होती जाएगी। क्यों डिक्रीज़ होती जाएगी? क्योंकि हमारी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज़ होती जाएगी नीचे जाएंगे तो। ठीक है, हमारी जो रिड्यूसिंग नेचर है वो हम जैसे ही नीचे जाएंगे तो हमारी इंक्रीज़ होगी, एंड बेसिसिटी नीचे जाएंगे तो हमारी डिक्रीज़ होगी। आपको ये चारों चीज़ याद रखनी है, मतलब अरेंजमेंट आप देख लेंगे ना। स्टेबिलिटी जैसे NH3 नीचे जा रहे हैं तो डिक्रीज़ होती जा रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है। देन PH3 की होगी, फिर ASH3 की होगी, देन SBH3, देन BiH3। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ये भी सेम यही रहेगी, बेसिसिटी भी सेम यही रहेगी, लेकिन जो रिड्यूसिंग नेचर है वो इसका अपोजिट हो जाएगा, नीचे जाएंगे तो हमारी इंक्रीज होगी। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हम हाइड्राइड के 15, 16 एंड 17th ग्रुप के एक साथ देखेंगे लास्ट में। ठीक है, आपको अभी ये याद रखना, स्टेबिलिटी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड बेसिसिटी नीचे जाएंगे तो डिक्रीज होगी, एंड रिड्यूसिंग नेचर नीचे जाएंगे तो इंक्रीज होगा। इन तीनों का रीज़न क्या है इंक्रीज और डिक्रीज होने का? क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी नीचे जाते जा रहे हैं तो हमारी डिक्रीज होती जाएगी। अब हमारे ऑक्साइड्स हैं, हमारे दो टाइप के ऑक्साइड्स बनेंगे, E2O3 एंड E2O5। जो हमारे हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट के जो ऑक्साइड्स होंगे वो ज़्यादा एसिडिक होंगे एज़ कम्पेयर टू जो कम ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई भी चीज़, हमें किसी भी चीज़ में अगर कोई भी कंपैरिजन आ जाता है दो चीज़ का, तो हम देखेंगे जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, एसिडिक नेचर
हम जैसे ही नीचे जाएंगे तो हमारा डिक्रीज होता जाएगा। कौन से केस में? E2O3। इस तरीके से नीचे जाएंगे तो हमारा डिक्रीज होता जाएगा। अब हमारे आ गए हैलाइड्स। हैलाइड्स भी हमारे दो टाइप के बनेंगे, EX3 एंड EX5। EX5 जो होगा वो हमारा मोर कोवेलेंट होगा एज कंपेयर टू EX3। अब EX5 में भी हमारे जो ये नाइट मतलब ये एलिमेंट है हमारे सारे पेंटावेलेंट हैलाइड बनाएंगे। तो इसमें भी हमारा जो NX5 मतलब X5 हेलोजन कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन, आयोडीन जो होगा ये हमारे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। एग्जिस्ट क्यों नहीं करेंगे अगर आपसे पूछा जाए? क्योंकि नाइट्रोजन में जो होता है d ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, ये इसका रीज़न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। NX5 पेंटावेलेंट हाइलाइड हमारे एग्जिस्ट क्यों नहीं करते? पेंटावेलेंट नाइट्रोजन की हैलाइड एग्जिस्ट नहीं करते, और तो सबके करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो हमारा नाइट्रोजन है उसमें हमारा d ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से ये हमारा पेंटावेलेंट हैलाइड नहीं बनाएगा। तो गाइज ये था आज का हमारा पी ब्लॉक का फर्स्ट पार्ट, 13th एंड 14th ग्रुप। अब हम सेकंड पार्ट में फर्दर इसका बचा हुआ पार्ट करेंगे। और थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।